हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में खुल जा सिम सिम एपिसोड 1 की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है। तो प्लीज़ आखिर तक ज़रूर देखते रहिए। तो कहानी की शुरुआत होती है सिमरन के घर से, जहां पर उसे अवधेश नाम का एक छपरी लड़का देखने आया है। ये दिखने में तो बिल्कुल मासूम सा लड़का है, पर सिमरन ऐसी लड़की नहीं है। वो तो एक हवसी टाइप की हॉट लड़की है। अब अवधेश अपने मम्मी पापा को लेकर सिमरन के घर आता है और अपने रिश्ते के बारे में बात करने लगता है। अब दोनों के माता पिता दोनों को अकेले में जाकर बात करने के लिए कहते हैं, तो सिमरन अवधेश को छत पर लेकर जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, जहाँ पर अवधेश एक कॉलेज में इंग्लिश का प्रोफेसर है। फिर सिमरन अवधेश से कहती है कि तुम्हारे मोबाइल में इंटरनेट तो होगा ही ना। तो अवधेश कहता है कि फुल 4G स्पीड के साथ है। जिसके बाद सिमरन अवधेश से उसका मोबाइल मांगती है और उसे कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। आप सोच रहे होंगे कि सिमरन उसका मोबाइल लेकर कहाँ जा रही है। दरअसल वो इसकी चैटिंग वगैरह देखने नहीं जाती, वो तो अब बाथरूम में जाकर पोर्न वीडियोस लगाती है और खुद के अपने हाथों से ही अपने कुएं का पानी निकालने लगती है, क्योंकि अब भी इसको सेक्स की बहुत ही तलब आई थी। इसी वजह से वो बाथरूम में आकर हस्तमैथुन करने लगती है। अब सिमरन अपनी पूरी आग बुझा के वापस आती है और अवधेश को बोलती है कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अब कुछ दिनों बाद दोनों का शादी का दिन आता है, जहाँ पर अवधेश घोड़े पर बैठकर अपनी बारात लाता है, पर आते समय ही घोड़ा अवधेश को लेकर भाग जाता है। और यही चीज देखकर एक बूढ़े दादाजी कहते हैं कि पहली शादी में तो लड़की भाग गई थी और अब दूसरी शादी में घोड़ी खुद दूल्हे को लेकर भाग गई है। पर घोड़ा भागते भागते सीधा दुल्हन के घर पर ही जाता है। फिर कुछ देर बाद बाकी बाराती भी दुल्हन के घर पहुंच जाते हैं और फिर धूमधाम से अवधेश और सिमरन की शादी हो ही जाती है। अब आती है सुहागरात वाली रात, जहां पर अवधेश अपने कमरे में बड़े उत्सुकता के साथ अंदर आता है, पर वो देखता है कि कुछ करने से पहले ही सिमरन तो सो गई थी। तो अवधेश उसे बिना डिस्टर्ब करे वो भी सो जाता है। फिर अगली सुबह सिमरन की सासू माँ उसे आकर उठाती है और कहती है कि अवधेश तो कब का अपने काम पर चला गया। तो सिमरन सासू माँ से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मैं 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसी वजह से मैं आज सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। तो सासू माँ उसकी बातों को समझकर उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि देखो बहू, ये जो सफ़ेद चादर वाली बेडशीट है ना, ये ऐसी अच्छी नहीं लगती। इस पे मुझे दाग चाहिए, मतलब चाहिए, और मुझे एक जल्दी से माखन चोर भी चाहिए जो मेरे साथ खेल सके। मतलब कि आप समझ ही रहे हो ये बुढ़िया क्या कहना चाहती है। बुढ़िया तो सिमरन को एक बच्चे देने वाली मशीन समझ रही है, जो किया नहीं कि बच्चा पैदा हो गया। पर सिमरन अपनी सासू माँ की हाँ में हाथ डालकर चुपचाप रहती है। फिर रात को सासू माँ अपने बड़े बेटे तेज से कहती है कि सालों से तुमने कोई भी बच्चा पैदा नहीं किया, अगर इस नई लड़की ने बच्चा दे दिया ना तो दादाजी अपनी सारी प्रॉपर्टी उसे ही दे देंगे। तभी अवधेश वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम लोगों की क्या अनबन चल रही है। फिर अवधेश अपने कमरे में आकर वो भी पोर्न वीडियोस देखने लगता है ताकि उसका छोटा चेतन झट से खड़ा हो जाए। थोड़ी देर बाद सिमरन दूध लेकर आती है। दूध अवधेश को देकर वो दरवाजे की कुंडी लगाने जाती है, तो इसी बीच अवधेश शिलाजीत वाली गोली खा लेता है ताकि वो लंबे समय तक अपनी बीवी की टुकाई कर सके। फिर सिमरन टीवी का वॉल्यूम फुल कर देती है ताकि उनकी गपागप वाली आवाज़ें बाहर ना जा सके। तो सासू माँ भागते हुए आती है और टीवी की आवाज़ कम करने के लिए कहती है और अवधेश को जाते समय कहती है कि तुम टीवी को छोड़ो और अपनी बीवी के साथ मजे करो। और सिमरन के कानों में सासू माँ जाते वक्त कहती है कि कमरे में टीवी की नहीं, तुम दोनों की आवाज़ें आनी चाहिए। अब सासू माँ के जाते ही सिमरन अपनी साड़ी उतारने लगती है और अवधेश अपने सारे कपड़े उतारने लगता है। अब सिमरन पूरे मूड में आ जाती है, पर वो अवधेश का देख कर कहती है कि फल खाने के लिए पेड़ की टहनी होनी चाहिए, ना कि सूखी लकड़ी। तो इसी बात पर अवधेश भी कहता है कि देखो यार, नेवर जज बुक बाय इट्स कवर। तो सिमरन उसे एक चांस देती है, जिसके बाद अवधेश अपने मुंह से ही उसके कुएं का पानी चाटने लगता है, पर उसका छोटा चेतन खड़ा होने का नाम ही नहीं लेता। पर यहाँ तो सिमरन को फुल मजे मिल रहे थे। वो अवधेश की चटाई से जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज़ें सासू माँ के कानों तक जाती है। वो आवाज़ें सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अंदर घमासान युद्ध चल रहा है, पर क्या घंटा चल रहा है। तभी अवधेश की माँ एक कुर्सी लगाकर उस पर चढ़ती है और खिड़की से दोनों का शो देखने लगती है। अपने बेटे को ऐसा करते देख वो तो पूरी शौक हो जाती है और उल्टी भी करने लगती है। और यहीं पर खुल जा सिम सिम एपिसोड 1 की कहानी खत्म हो जाती है। आपको इस वेब सीरीज में निकिता चोपड़ा एज ए सिमरन, कुंदन कुमार एज ए अवधेश और मीना नैथनी एज ए अवधेश की माँ, ये सभी आपको मेन लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए। एपिसोड 2 मैं जल्दी लेकर आने वाला हूँ, तो जल्दी से मेरे चैनल को
को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।